अंतराय की जगह हम उसके सहायक बने। अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो हम उसे और पढ़ने में सहायक बने, हम उसे और बताने का प्रयास करें। कोई व्यक्ति सामायिक कर रहा है, कोई व्यक्ति शोरगुल कर रहा है, हमें उसे शांत करना चाहिए। अगर वो शांत हो जाएगा तो उसकी सामायिक से उसे महान पुण्य का बंध होगा, उसका फल हमें भी मिल सकेगा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमें दूसरे के द्वारा होने वाले विघ्न को रोकना चाहिए। अगर हमने दूसरे के विघ्नों को रोका है, किसी के ज्ञान में दूसरे का विघ्न हो रहा है, हमने उसे रोक दिया है, तो समझिए मेरे ज्ञान की वृद्धि होगी। और अगर हमने ही किसी के ज्ञान में बाधा डाल दी तो मेरे ज्ञान में हानि होगी। कोई व्यक्ति संयम लेने जा रहा है, कोई व्यक्ति भक्ति भाव से भगवान की पूजन कर रहा है और तुम्हें कहीं गुस्सा आ जाए, तुम कहीं उससे लड़ पड़ो, तो तुमने उसकी पूजन में बाधा डाली और बाधा का फल तो तुम्हें परिणाम मिलेगा। बाधा का फल बाधा ही है, विघ्न का फल विघ्न है, अंतराय का फल अंतराय है, दुख का फल दुख है और खुशी का फल खुशी है। इसलिए टिट फॉर टैट ये नियम है और इस नियम को आप बिल्कुल हमेशा ध्यान रखें। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, हम जो भी देते हैं अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं और अपने भावों की अभिव्यक्ति से वो कार्य किया करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्य करने वाले हम हैं। हम कौन होते हैं, कौन सा कार्य करने वाले होते हैं। तो कभी कभी वो व्यक्ति जो विघ्न डालता है तो हमें विघ्न डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमेशा बल्कि और शास्त्रों को लाना चाहिए, किताबों को लाना चाहिए। ज्ञान दान पेन है, शास्त्र है, डायरी है, अध्ययन के जो उपकरण हैं उन उपकरणों को हमें और लोगों को देना चाहिए। शास्त्र ने ला करके पढ़ने वालों को देना चाहिए, मंदिर में विराजित करना चाहिए, जिससे कई लोग आएंगे पढ़ेंगे, उसके ज्ञान का फल हमें भी प्राप्त होगा। हमारे ज्ञान का आवरण नष्ट होगा और हमारे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा, हमें ज्ञान का विवेक जागृत होगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा ज्ञान नष्ट होता चला जाएगा। आजकल देखिए चारों तरफ लोग शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं हैं, शास्त्रों को समझते ही नहीं है। कोई शास्त्र अगर मंदिर में पढ़ रहा हो तो देखते हुए चले जाते हैं, यही नहीं समझते कि हमें शास्त्रों को सुनना है, कि ये ऋषियों की वाणी को हम सुने, संतों की वाणी को हम सुने, भगवंतों की वाणी को हम सुने। और उनके जब शब्द सुनेंगे तो वो तो अमृत जैसे होते हैं। ऐसे अमृत जैसे शब्द जब हमारे कान में पड़ेंगे तो हमारा मन भी पवित्र हो जाएगा। ऐसा कोई सोचते ही नहीं है। जो सोचते हैं वे ही ज्ञान को प्राप्त होते हैं और जो सोचते नहीं हैं उनके ज्ञान पर आवरण गिरता रहता है। तो हम ये कहना चाहते हैं ज्ञानियों के कार्यों में, ज्ञानियों के ज्ञान में कभी भी कोई बाधा खड़ी नहीं करना चाहिए। और एक बात अंतिम जो बताने जा रहे हैं वो है उपघात। उपघात का मतलब समझिए, उपघात का मतलब है अपनी ही वस्तु से अपना घात होना। इसे कहते हैं उपघात। जैसे कि हमारी जेब में रिवाल्वर हो और रिवाल्वर चलने पर हमें ही लग जाए, इसे कहते हैं उपघात। परघात का मतलब है रिवाल्वर से दूसरे को मारना और उपघात का मतलब है अपने ही हथियार से अपनी ही मृत्यु हो जाना। इसे कहते हैं अपघात। उपघात, अपघात नहीं। अपघात तो कहते हैं अकाल मृत्यु को, सुसाइड करना, लेकिन जानबूझ के सुसाइड करना। और ये जानबूझ के सुसाइड नहीं होती है, यहाँ तो कोई प्रकृति बस, कोई प्रकरण बस उसकी मृत्यु हो जाए। जैसे गोली किसी और के ऊपर चलानी थी, अपने ऊपर चल गई, तो अपने ऊपर चलाई नहीं थी, चलाई तो दूसरे के ही ऊपर थी, लेकिन अपने ऊपर चल गई। इसे कहते हैं उपघात। अक्सर व्यक्ति ज्ञान के मामले में उपघाती है, सही बात को अपनाना नहीं चाहता है, सही ज्ञान को सुनना नहीं चाहता है, सही ज्ञान सुनने को मिले तो स्वीकार नहीं करना चाहता है और गलत ज्ञान को स्वीकार कर लिया है। तो देखिए जो गलत ज्ञान हमने स्वीकार कर लिया है वो गलत ज्ञान हमारे लिए उपघात बन जाता है, मेरा ही घात करता है, मेरे ही ज्ञान को नष्ट करता है। और मेरा ही ज्ञान जब नष्ट होता है तब बड़ा दुख होता है, तब बहुत दुख होता है। तो कहने का मतलब उपघात, सारे जीव उपघात में लगे हुए हैं, अपने ही अज्ञान से अपना ही घात कर रहे हैं।
ज्ञान तो किसी का घात करता ही नहीं है, ना ज्ञान अपना घात करता है, ना ज्ञान दूसरे का घात करता है। ज्ञान तो दूसरे को भी खुशी देता है और अपने आप को भी खुशी देता है। इसलिए ज्ञान के विकरण में तो दुख है ही नहीं। दुख जब भी है अज्ञान के विकरण में है। तो हम स्वयं जहर न खाएं, यानी हम स्वयं अज्ञानता की बातों को सुन करके अपने जीवन में श्रद्धा न बनाएं। अगर अज्ञानता की बातों को सुन करके हमने श्रद्धा बना ली, लोग कहीं वीतरागता के धर्म को छोड़ करके शुद्ध धर्म को छोड़ करके अशुद्ध धर्मों के चक्कर में पड़ जाते हैं, चमत्कारों के चक्कर में पड़ जाते हैं और इधर उधर सर पटकते फिरते हैं। जो वीतरागता को तो छोड़ बैठे और सरागी को धर्म समझ बैठे। ये उपघात है, साक्षात उपघात है। इसलिए ऐसे उपघात से बचना चाहिए। जो लोग वीतरागता को छोड़ करके और सरागता को धर्म समझ लेते हैं, राग द्वेष में ही धर्म समझ लेते हैं, संसार के कार्यों को ही धर्म समझ लेते हैं, इनको साक्षात शुद्ध धर्म समझ में नहीं आता और अशुद्ध धर्म को ही, अशुद्ध क्रियाओं को ही सही समझने लगते हैं। ये उपघात है। इसलिए उपघात को दूर करने के लिए कोई अच्छे गुरुओं की शरण लेनी चाहिए, उनसे समझना चाहिए ये उपघात कैसे होता है। हम अपने ही ज्ञान से अपना घात करते हैं। हर व्यक्ति अपने ही ज्ञान से अपना घात करता है, कोई किसी का घात नहीं करता। हम किसी का घात नहीं करते। और ये तो कहने की बातें हैं कि उन्होंने ऐसा कहा इसलिए हमने ऐसा कर लिया। नहीं, तुम ऐसे ही थे, उनका कहना तो एक निमित्त था। और दूसरों से समझते हैं कि दूसरों ने हमारे ज्ञान का घात किया है। दूसरे कभी किसी के ज्ञान का घात नहीं करते, ना दूसरे ज्ञान देते हैं, ना दूसरे ज्ञान का घात करते हैं। हम ही अपने ज्ञान का घात करने में निमित्त हैं। इसलिए हम ही अपना ज्ञान प्रकट कर सकते हैं, हम ही अपना ज्ञान प्रकट करते हैं। अरे तीर्थंकरों का ज्ञान किसने प्रकट किया था? दूसरे ने थोड़ी किया था, हमने स्वयं ही प्रकट किया था। इसलिए हम अज्ञानता को नाश करने के लिए हम ज्ञान का समागम करें और ज्ञानियों का समागम करेंगे तो हमें निश्चित है वो ज्ञान का उपघात समझ में आएगा कि हम अपने ही ज्ञान से अपना घात कर लेते हैं। हम कहते हैं ना कि नहीं वो खाना पीना ही धर्म है और हम खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो धर्म क्या चीज़ है। हम धर्म को अलग रख देते हैं और खाने पीने में पहले लग जाते हैं। सवेरे से उठते हैं खाने पीने में लग जाते हैं, भगवान का स्मरण तो दूर हो जाता है। और हम ये भूल जाते हैं कि जिसकी कृपा ने, जिसने हमें सब कुछ दिया है, हम सवेरे उठ के उसे ही भूल गए। जिसने हमें सवेरे से शाम तक जीवन दिया, जिसने हमें सवेरे से शाम तक खाने को दिया, जिसने हमें सवेरे से शाम तक रहने को दिया, सारी सुख सुविधाएं दी, हम सवेरे उठ करके उसी को भूल जाते हैं। अरे सवेरे उठ करके उसी को याद करना चाहिए। ये ही उपघात है। अपना घात तुम खुद कर रहे हो। जो तुम्हें देता है तुम उसी को स्मरण नहीं कर रहे हो, उसी को भूल रहे हो। और उसी को भूल रहे हो, आज तुम भूले हो, कल वो भी तो तुम्हें भूलेगा। और अगर वो तुम्हें भूल गया तो तुम कहीं के ना रहोगे। तुम इतने दुखी होगे, चारों तरफ तुम्हें दुख ही दुख नजर आएगा। और जब तक वो तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारा दुख कमज़ोर है। इसलिए उपघात की बात कहें कि हमें उपघात से बचना चाहिए, अपने ज्ञान से अपनी रक्षा करना चाहिए। अपनी रक्षा अपने हाथ में है, दूसरे से अपनी रक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए हमें सच्चे ज्ञान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और कभी भी किसी के ज्ञान में विघ्न नहीं डालना चाहिए, बल्कि और उसके ज्ञान में सहायक बनना चाहिए। हम जितने सहायक बनेंगे हमारा क्षयोपशम बढ़ेगा, और हम अगर बाधक बने तो हमारा ज्ञान भी घटेगा, बुद्धि भी घटेगी, याददाश्त भी कमज़ोर होगी और ज्ञान घटता हुआ चला जाएगा। इसलिए हम अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें और अंत में यही कहें कि वक्त समझ ले शीघ्र यहाँ और घड़ी यही समझाती है। वक्त इंसान को मजबूर बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे।
जय बोलिए महावीर भगवान। गैरों को मत जानिया, इनमें होता ज्ञान कहाँ। गैरों को मत जानिया, इनमें होता ज्ञान कहाँ। मिलता है सम्मान कहाँ, मिलता है सम्मान कहाँ, मिलता है सम्मान कहाँ, मिलता है सम्मान कहाँ। और जब खुद को ही जानोगे तब भगवन पहचानोगे। जब खुद को ही जानोगे तब भगवन पहचानोगे। और प्रभु के मिलते ही हो, प्रभु के मिलते ही सब दुख मिट जाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। गैरों को मत जानिया, गैरों को मत जानिया, इनमें होता ज्ञान कहाँ। गैरों को मत जानिया, इनमें होता ज्ञान कहाँ। मिलता है सम्मान कहाँ, मिलता है सम्मान कहाँ, मिलता है सम्मान कहाँ, मिलता है सम्मान कहाँ। अगर हम अपने चेहरों को देखें और चेहरे में कोई पूछे कि आपके चेहरे में सबसे उत्तम वस्तु क्या है, तो मुझे लगता है आप चेहरे में बहुत समय लग जाएगा ये बात ढूंढने में कि चेहरे पर सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है, यानी किस वस्तु से चेहरे की शोभा है। कहो नाक से चेहरे की शोभा है, नहीं, नाक से चेहरे की पूर्ण शोभा नहीं है, लेकिन चेहरे में ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज़ है। आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, जबान है, अथवा आँख है या माथा है, क्या चीज़ है जिससे तुम्हारे हाव भाव प्रकट हो जाते हैं, जिससे तुम्हारी अंतरंग की भाषा प्रकट हो जाती है। उससे ही चेहरे की कीमत है। अगर कोई पेंटर, अगर कोई कलाकार अगर पूरा चेहरा बनाता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे बाद में बनाता है और उसी की सबसे ज़्यादा महत्ता है। चेहरे में आँख है। आँख नीचे आ जाए तो दूसरा भाव प्रदर्शित करती है, आँख किनारे चली जाए तो दूसरा भाव प्रकट करती है, आँख ऊपर चढ़ जाए तो दूसरा भाव प्रकट करती है, आँख बीचा बीच में आ जाए तो दूसरा भाव प्रकट करती है, आँख पूरी खुल जाए दूसरा भाव प्रकट करती है, आँख बंद हो जाए दूसरा भाव प्रकट करती है, आँख आधी खुली हो आधी बंद हो दूसरा भाव प्रकट कर देती है। चेहरा वही है, चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं है, ना कान में परिवर्तन, ना होंठ में परिवर्तन, ना गाल में परिवर्तन, ना माथे में परिवर्तन, किसी में परिवर्तन नहीं, लेकिन आँख की पुतली घूमने से व्यक्ति के भाव बदल जाते हैं। आँख चेहरे में सबसे ज़्यादा महत्वशाली है और कहते हैं आँख नहीं तो क्या दुनिया है। जिसके पास आँख नहीं है उसने क्या देखा है, उसे कुछ मालूम ही नहीं है, उसे ये भी नहीं मालूम कि हम कैसे लगते हैं, वो अपने आप को भी नहीं समझता कि हम कैसे लगते हैं। अगर आँख नहीं हो तो आँख की चेहरे पर सबसे ज़्यादा कीमत है। जैसे मान लीजिए नदी है और नदी खूब बड़ी है, 1 किलोमीटर की नदी है, और लेकिन नदी में अगर पानी नहीं है तो नदी की कोई कीमत नहीं है। कहते हैं सूखी नदी है, वीरान नदी है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर नदी में पानी बह रहा हो
झरना बह रहा हो और पानी बह रहा हो तो नदी में कई लोग आकर के बैठ जाते हैं, कई लोग आकर के नदी का आनंद लेते हैं, पानी की शीतलता को ग्रहण करते हैं, पानी का स्पर्श करके अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। अरे पानी की सब जगह कीमत है, सूखी जगह की कहीं भी कीमत नहीं है। सूखी जगह है, वीरान जगह है, वहाँ की जगह कोई फ्री में भी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन जहाँ समंदर का किनारा हो, कोई नदी का किनारा हो, कोई झील का किनारा हो, वहाँ एक फ्लैट बना लीजिए और रेगिस्तान में एक फ्लैट बना लीजिए। रेगिस्तान में कोई फ्री में भी रहने को तैयार नहीं होगा और वहाँ के लाखों रुपए देने को तैयार हो जाएगा। आप कभी उदयपुर जाएं, उदयपुर में एक लेक पैलेस है, पानी के बीचा बीच में, झील के बीचा बीच में एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है। उस महल में विदेशी लोग आते हैं, बड़े बड़े विदेशी लोग आते हैं जो फिल्मी हीरो होते हैं, बढ़िया कीमत देने वाले होते हैं, वे लोग वहाँ रुकते हैं। एक कमरे का एक दिन का किराया 2 लाख रुपया होता है। क्या है वहाँ? सिर्फ चाय मिलेगी, सोने को मिलेगा, लेकिन चारों तरफ उसके झील है। आप किसी भी एंगल पे खड़े हो जाइए, चारों तरफ तुम्हें बहता हुआ पानी दिखाई देगा, झिलमिलाता हुआ पानी दिखाई देगा, नावें चलती दिखाई देंगी। विचार करिए, अगर वही होटल, अगर वही लेक पैलेस अगर कहीं दूसरी जगह होता तो कोई 50,000 रुपये नहीं देता। लेकिन वहाँ कितनी कीमत हुई? कहो किसकी कीमत हुई? लोकेशन की कीमत हुई, पानी की कीमत हुई। वीरान जगह की कोई कीमत नहीं है। वही अगर कहीं दूसरी जगह वीरान जगह पे होता जहाँ कोई भी नहीं होता, कोई फ्री में भी नहीं जाता, लेकिन वहाँ पानी है। पानी की लहर देख करके नदी का आनंद आ जाता है। नदी की कीमत तभी है जब उसमें पानी है। चेहरे में सबसे ज़्यादा कीमती वस्तु है तो मुझे लगता है आँख है। कलाकार सब बना लेगा, सब कुछ बना लेगा। कोई प्रतिमा बनाता है तो प्रतिमा में आँख सबसे बाद में बनाता है। कान बना लेगा, सारे नक्श बना लेगा, नाक बना लेगा, होंठ बना लेगा, ठोड़ी बना लेगा, गाल बना लेगा, माथा बना लेगा, बाल बना लेगा, सब बना लेगा। आँख सबसे बाद में बनेगी।